क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का सेट डी बताने जा रही हूं। तो आप सभी इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। इस पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 100% श्योर आपकी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 64/2 का मान है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 8। दूसरा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax + by + c = 0। तीसरा है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपका समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्धि है। चौथा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी। तो जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और उसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर रहेगा 8 सेंटीमीटर। पाँचवा है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल बनेगा समबाहु त्रिभुज का 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और छठा है दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी। तो देखिए, आपकी दो संख्या है 25 और उनके बीच का अंतर है आपका 5, तो ये संख्याएं होगी। तो इसका आंसर रहेगा 15 और 10। ठीक है, चलिए इसके बाद में है कि √5 घात 3 का कर्णी घात है। कर्णी घात क्या बनेगा इसका 3। दूसरा है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेडेड समीकरण कहलाता है। कौन सा? रैखिक। और जब दो किरणें एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक डेडेडेस बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। और चौथा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर डेडेडेस होता है। क्या होता है? पाई r ब्रैकेट में r + l। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में देखिए, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर पाई एक डेडेडेस संख्या है। तो कैसी संख्या है आपकी? अपरिमेय। छठा है कि बहुपद x + 2 का शून्यक डेडेडेस है। क्या शून्यक है इसका? -2। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी मिलाई। पहली जोड़ी x³ + y³। इसके आपकी जोड़ी रहेगी, ये आपका x³ और y³ का सूत्र है। तो इसका आपका सूत्र बनेगा ये x + y x² - xy + y²। दूसरा है रेखाएं समांतर हो। तो इसका आपका आंसर रहेगा कोई हल नहीं। जो तीसरा है सरल कोण। सरल कोण है आपका 180 डिग्री। और वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। तो समांतर चतुर्भुज शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है आपके √h² + r²। शंकु बिंदु 0 और B स्थित होगा किसमें? तो इसका आंसर है y अक्ष पर। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है √3 का मान लिखिए। तो √3 का मान है 1.732। और मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग 80 से 100 का परास क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर रहेगा आपका 20। पांचवा है बहुपद 2 - xy² - y³ + 2y की घात 8 की घात लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा 8। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो ax घात या पावर 100। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए सत्य पहला है देखिए, इससे है आपका एलसीएम और ये है आपका एचसीएफ। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक बराबर बहुपदों का गुणनफल होता है। तो ये आपका सत्य है। समीकरण x + 2y = 5 में यदि
x बराबर 1 तो y बराबर 2 होगा, तो ये भी आपका सत्य है। वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है, तो ये आपका असत्य है। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता, तो ये असत्य है। सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये सत्य है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1/√5 + √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए और -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। m के किस मान के लिए x² - 2mx² + 16 द्विपद x + 2 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ से ये आपके सवाल है। आप सभी अच्छे से इन सवालों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन सवालों को आप कंप्लीट करें। ठीक है, इनके सॉल्यूशन के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 17।